मैं जब थाने पे पहुंचा तो रास्ते में पुलिस वाले हमारे भाई खड़े थे। इन्होंने मुझसे गाड़ी के पेपर पूछे तो मैंने इनको पेपर दिखा दिए। इन्होंने कहा जी लाइसेंस दिखा दें। तो मैंने कहा जी गाड़ी के पेपर भी आपके पास हो गए, शनाख्ती कार्ड भी आपको दिखा दिया, गाड़ी के पेपर भी दिखा दिए, लाइसेंस तो आपका काम नहीं बनता पूछना, वो तो ट्रैफिक वालों का काम है लाइसेंस पूछना, आप तो पुलिस वाले हैं, आपका लाइसेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और भाई अब टाइम हो रहा है घर जाने का, 4:08 हो गए हैं। तो जनाब यहाँ पर जो है ना गाड़ी में फ्यूल डल रहा है और गाड़ी की टैंकी ना बिल्कुल खाली हो गई है। मतलब कि अभी मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर और चलती तो गाड़ी बंद ही हो जाती। तो अब देखते हैं इसमें कितना डलता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। ये व्लॉग बन रहा है रात के 12:57 के ऊपर। और ये व्लॉग किस चीज़ पे बन रहा है? रिबॉन की एवरेज के ऊपर बन रहा है। जो आप लोग कहते हैं ना कि नादर भाई एवरेज क्या देती है, पिछले व्लॉग में मैंने आप तमाम भाई को बताया था कि ये गाड़ी एवरेज दे रही है मुझे 10 साढ़े 10 का। तो बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए कि नादर भाई 10 साढ़े 10 का यार रिबॉन कैसे एवरेज दे सकती है, ये तो हमने सुना है 7 का एवरेज देती है। तो भाई जब मैंने परचेज की थी ये 7 का ही देती थी, फिर आपके भाई ने इसको किया मेंटेन। और मैं अभी एक आपको मजेदार चीज दिखाता हूँ कि ये गाड़ी एक टैंक में चली कितना है, इस गाड़ी के अंदर फ्यूल कितने लीटर आएगा, अभी इसको फिल भी करवाएंगे, सारी चीजें आपको बताऊंगा। आ जाए जी इसके मीटर की तरफ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों को बताता चलूँ, आप लोग ना गाड़ी के मीटर की तरफ आ जाएं। सबसे पहले ये मीटर पे देखें, इसमें फ्यूल देखें, पेट्रोल आपको नजर आ रहा है जी। इसमें जो पेट्रोल है ना वो इसमें आखिरी पॉइंट है, ये नजर आ रहा है आपको जी, ये आखिरी पॉइंट है। और जब आपका भाई गाड़ी की टैंकी फिल करवाता है ना, जब फुल हो जाती है टैंकी, तो मैं मीटर को कर देता हूँ 0। अब ये टैंकी के अंदर चली है गाड़ी, आप लोग देखें क्या चली है जी, 448 किलोमीटर, यानी 450 होने वाले हैं। अब ये गाड़ी चल गई है 450 किलोमीटर के लगभग ये गाड़ी चल चुकी है, ठीक है जी। अब इसमें फ्यूल कितना आता है, इसके अंदर टैंक के अंदर जो पेट्रोल आता है ना, मैं अभी इसको फिल करवाऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने देखना है कि इसमें पेट्रोल कितना डलता है। और ये 450 किलोमीटर गाड़ी चली है एक टैंक के अंदर, सिटी के अंदर, शहर के अंदर, एसी के साथ। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि नादर भाई ये तो इसकी एवरेज ये बन रही है। तो चलें जी टैंक फुल करवाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसने एवरेज क्या दी, आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे। मैंने पिछली वीडियो में आप तमाम भाई से कहा था कि भाई मुझे ये गाड़ी एवरेज देती है 10 साढ़े 10 का, ठीक है जी। 450 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और 450 किलोमीटर गाड़ी चली है तो ये कितने लीटर पे चली है, टैंक फिल कराएंगे। और आप लोगों ने देखना है कि इसका टैंक जो है ना अभी खाली हो चुका है, तो इसमें कितने लीटर पेट्रोल आता है। और आपने फिर एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है कि इस गाड़ी की एवरेज जो है कितनी बन गई। और ये एक टैंक के अंदर गाड़ी 450 किलोमीटर अगर चल गई है तो इसकी एवरेज क्या बनी। तो चले पेट्रोल पंप पे चलते हैं। 3 hours later. वेलकम बैक गाइस। तो भाई जैसा कि आप तमाम भाई को पता है कि आपका भाई जा रहा था फ्यूल डलवाने के लिए। तो भाई फ्यूल डलवाने हम जा रहे थे, हमारे एक दोस्त है बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे कॉल की कि नादर भाई जो है ना थोड़ा सा मसला हो गया। मैंने कहा सर क्या मसला हो गया? कह रहे हैं यार मुझे ना ये पुलिस वाले थाने पे ले आए। मैंने कहा खैरियत क्या हुआ है? कह रहे हैं यार बस थोड़ा सा मसला हो गया, आप थाने पे आ जाओ। तो बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, एक कंपनी में जॉब करते हैं। तो मैं जब थाने पे पहुंचा तो मैंने देखा उनको बंद किया हुआ था। तो मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहने लगा यार मैं ड्यूटी से जा रहा था घर, तो रास्ते में पुलिस वाले हमारे भाई खड़े थे। इन्होंने मुझसे गाड़ी के पेपर पूछे तो मैंने इनको पेपर दिखा दिए। इन्होंने कहा जी लाइसेंस दिखा दें। तो मैंने कहा जी गाड़ी के पेपर भी आपके पास हो गए, शनाख्ती कार्ड भी आपको दिखा दिया, गाड़ी के पेपर भी दिखा दिए, लाइसेंस तो आपका काम नहीं बनता पूछना, वो तो ट्रैफिक वालों का काम है लाइसेंस पूछना, आप तो पुलिस वाले हैं, आपका लाइसेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो कहने लगे, मैंने जब उनसे ये बात की तो वो जो है ना थोड़ा सा भड़क गया बंदा। उसने कहा जी थाने पे ले जाके बंद करूंगा ना तो पता चल जाएगा तुम्हें कि मेरा फर्ज बनता है पूछना या नहीं बनता। जी मैंने उनको बोल दिया चले बंद कर दें जी, अगर आपका कानून है, अगर वो कहता है तो फिर मुझे बंद कर दें। हालांकि पुलिस वाले का काम लाइसेंस पूछना नहीं बनता, वो ट्रैफिक पुलिस का काम है। इसको कोई इनकी जो आपस में कोई तलक कलामी हुई, मुंह मारी हुई, उन्होंने बिठाया गाड़ी के अंदर, मोबाइल के अंदर, और सीधा थाने पे ले गए। उसको बंद कर दिया। उसने फिर मुझे फोन किया कि नादर भाई ये मसला हो गया, थोड़ा आप यहाँ आ जाए। मैंने कहा चले मैं आता हूँ, अच्छा दोस्त है। तो मैं जब थाने पे पहुंचा तो आपको पता है फिर हमारा माशाल्लाह पाकिस्तानी कानून है। तो वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर एक बड़े अच्छे न्यायाधीश मोजिज जो है माशाल्लाह से, एक एडमोडर साहब बैठे हुए थे, उनसे मैंने जाके बात की, तो रिक्वेस्ट की कि सर छोड़ दे। तो उन्होंने कहा बेटा अब आप कल आइएगा तो कल बात करेंगे। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, अब मैं कल आऊँगा तो अब ये बेचारा सारी रात अंदर पड़ा रहेगा यहाँ पे,
तो उसने कहा जी बिल्कुल, इन्होंने हमारे जो है पुलिस वाले भाई हैं उनके साथ बदतमीजी। मैंने कहा सर कोई बदतमीजी नहीं की, वो मुझे बता रहा है कि सिर्फ लाइसेंस पूछा। मैंने उनसे ये कहा कि भाई लाइसेंस पूछना आपका काम नहीं है, वो ट्रैफिक पुलिस का काम है। इन्होंने उठा के मुझे अंदर डाला और यहाँ ले आए अब। खैर, और हमारे एक बड़े अच्छे से एक दोस्त हैं, डीएसपी साहब हैं। वैसे दोस्त तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। तो मैंने सोचा कि इनको कॉल की जाए, तो मैंने उनके पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम का, तो वो ना ऑनलाइन थे, तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने कहा सर कॉल कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा जी जी। तो मैंने उनसे फिर जब कॉल पे बात की, मैंने कहा सर थाने पे आया हूँ। तो मुझे कहने लगे यार तुम्हारे जैसा शरीफ आदमी थाने पे क्या कर रहा है? मैंने कहा सर मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनको जो है ना थाने पे ले आए हैं, तो बस छोटी सी एक मसला हो गया है वो। तो उन्होंने कहा जी क्या मसला है बताएं। फिर मैंने सारी चीज़ें उनको शेयर की, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं मसला नहीं है, मैं बात करता हूँ। फिर उनको जो है बात करवाई, वहाँ जो एडमिरल साहब बैठे हुए थे उनसे बातचीत करवा के भी तकरीबन कोई आधा घंटा में वहाँ और लग गया। करते करते फिर उसको मैंने वहाँ से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद फिर बाहर निकले, होटल पे कुछ चाय वाय पी। तो चाय वाय पीने के बाद भाई अब टाइम हो रहा है घर जाने का। 4:08 हो गए। 4:08 पे जो है ना भाई आपका भाई जा रहा है घर, और अभी डलवाते हैं आगे से फ्यूल, और आपको बताते हैं कि सिविक के अंदर इस टाइम फ्यूल जो है ना कितना डलेगा। अभी तकरीबन 460 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है, और आप लोग देखिएगा कि ये फुल कितने लीटर में होती है। ठीक है जनाब, तो ये थी भाई आज की सूरत हाल, और भाई को हमने छुड़ा लिया माशाल्लाह से, वो चले गए अपने घर। तो मैंने उनसे कहा यार लाइसेंस एक बनवा लो। कह रहे यार लाइसेंस का मसला नहीं है, पुलिस वाले का काम नहीं है लाइसेंस पूछना ना, तो ट्रैफिक पुलिस वाले का काम है। तो यहाँ पर भाई आपकी भाभी की कॉल भी आ गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई आपकी भाभी की कॉल थी, बात मैंने कर ली। कह रहे हैं कि सर 4 सवा 4 हो रहे हैं, तुम हो कहाँ पे? मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। तो कहने लगी कि 4 बज गए हैं, बंदा बता देता है कि मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा हाँ यार गलती तो है मेरी, मैंने बताया नहीं। तो खैर मैंने कहा जी फ्यूल डलवा के बस मैं आ रहा हूँ। तो समझे जी, सामने आ गया पंप। ठीक है जी, यहाँ से हम डलवाते हैं जो है फ्यूल डलवाते हैं, और आपको बताते हैं फ्यूल कितना डला है। तो जनाब यहाँ पर जो है ना गाड़ी में फ्यूल डल रहा है, और गाड़ी की टैंकी ना बिल्कुल खाली हो गई है। मतलब कि अभी मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर और चलती तो गाड़ी बंद ही हो जाती। तो अब देखते हैं इसमें कितना डलता है जी, कितना डलेगा जनाब इसमें? पता नहीं है आपको? अच्छा जी, इसमें डल गया है, आप लोग चेक करें, 27-28 लीटर डल गया जनाब तकरीबन। आप देखते जाएं कितना डलता है। बिल्कुल टैंकी रिबॉन की खाली है। आज आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई रिबॉन के अंदर। अच्छा, हम ना ये हाई ऑक्टन डलवा रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल है ना वो है 264 रुपये, हाई ऑक्टन है 272 रुपये, दोनों में तकरीबन 8 रुपये का फ़र्क है। और तेरी खैर देखें जी, डालें जी ऊपर तक डालें, बिल्कुल फुल करें। देखें डला है 43.5 लीटर तकरीबन, इसमें ना 44 डलता है। ठीक है, मगर ये है कि अब ये बिल्कुल खाली है, तो 45 डल जाएगा मेरे ख्याल से। डालें जी डालें, इधर भी देखिएगा गिरे ना बात। खाली थी तो मेरे ख्याल से 46 डलेगा इसके अंदर। हाँ जी, फुल हो गया फुल। चलें जी, फुल हो गया जी, तकरीबन डल गया जी। आप देखें जी 12,460 रुपये, 58 रुपये का। ठीक है जी, बिल्कुल जनाब फुल हो गया। तो मेरा अंदाज़ा सही निकला जी। देखें 44 लीटर की है, 1.5 लीटर इससे ज़्यादा डल गया, क्योंकि टंकी खाली हो गई है बिल्कुल। चलें जी, पैसे देते हैं फिर जनाब चलते हैं। तो जनाब 12,460 रुपये की हमें यहाँ पर पर्ची मिल चुकी है, ये आप लोग देख लें जी। 12,460 रुपये की पर्ची जो हमें मिल चुकी है। आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि 44 लीटर इसमें पेट्रोल डलता है, और 44 लीटर पेट्रोल जो है ना भाई, इससे ऊपर नहीं डलता, क्योंकि मैं जब एक पॉइंट होता है तो मैं डलवा लेता हूँ। तो खैर अभी इसके अंदर जो है ना बिल्कुल पॉइंट कोई ना खाली हो चुकी थी, तो इसलिए 45 लीटर डला है। ये इसकी ऊपर तक मैंने टैंकी फुल करवाई है। चलें जी, अभी सबसे पहले जो हमारा पहला काम होता है ना भाई, वो ये होता है कि ये चश्मा यहाँ उठाते हैं। देखें जी, इस टाइम जो है गाड़ी चल चुकी है 458 किलोमीटर। ठीक है जी, यहाँ से हम करते हैं गाड़ी को 0, दबा के रखा जी, ये हो गई 0। ठीक है जी, 0 हो गई। अब ये गाड़ी हो गई है 0 बिल्कुल। तो आप कैलकुलेट कर लें कि 460 किलोमीटर जो है गाड़ी चली है, और गाड़ी में पेट्रोल आया है 45 लीटर।
तो अब आप कैलकुलेट कर लें कि एवरेज कितनी हो गई, लगभग कोई 10 किलोमीटर की एवरेज हो गई, क्योंकि आज जो है ना मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चला ली गाड़ी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना अभी आपने वो चीज़ें भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मैं पिछले संडे जब संडे कार बाज़ार गया था तो संडे कार बाज़ार में भी 2-2.5 घंटे गाड़ी एसी में ऑन होती है। वो हमने जो 4-5 लीटर जलता है ना भाई, वो हमने लगाया ही नहीं है। ठीक है जी, 4-5 लीटर पेट्रोल ऐसे भी जलता है जो कि आप एसी चला के बैठे होते हैं। तो लगभग इस टाइम मेरे हिसाब से ना ये गाड़ी मुझे एवरेज दे रही है 11 का। तो भाई सिटी के अंदर ये 11 का दे रही है। अब किस दिन व्लॉग बनाएंगे इसका लॉन्ग के ऊपर कि लॉन्ग पे क्या एवरेज देती है। ठीक है, वो भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि लॉन्ग पे एवरेज क्या देती है। और अगर ये व्लॉग आप तमाम भाइयों को अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक करते हुए लाजमी जाना है जी। छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं आप तमाम भाइयों को देता रहता हूँ। लाइक करें, चैनल पे न्यू है लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी से अच्छी गाड़ियों के रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे और छोटे मोटे से व्लॉग्स भी मिलेंगे आप तमाम भाइयों को। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा मेरी ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।